पहले से कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो तो कितनी चीजें सोचनी है, 3, है ना। विल स्टार्ट विद थ्योरम इक्वेशन में, विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहली चीज, एक क्वाड्रेटिक का बेसिक, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारी कंडीशन हमेशा होती है ए शुड नॉट बी 0। हम कई बार गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और डिस्क्रिमिनेंट से जो आंसर आता है वो मान लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ किसका आता है? क्वाड्रेटिक का। किसका आता है? तो उसमें यह भी याद रखना रहता है, जब आप किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी कोई आर्बिटरी हो तो उस आर्बिटरी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कई बार हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके कुछ आंसर्स निकाल लेते हैं। अब वो डिस्क्रिमिनेंट में जो आंसर से फॉर एग्जांपल लैम्बडा का आया और लैम्बडा का एक वैल्यू ऐसी है जिसके कारण एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है? 0, तो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक में, that the coefficient of 2 degree term is not 0. If you are assuming this is a quadratic equation, then a should not be 0. Then फिर हमने देखा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं देन देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स जो हम इनके साथ कर सकते हैं। सबसे पहली, we can write the relation between roots and coefficients. The first relation is sum of roots. Come on, what is that? Minus b by a. The second is product of roots, which is c by a. And finally the difference of roots ka mod of alpha minus beta, which is root d by a, where d is the discriminant, b square minus 4ac. This one is very important, कई बार काम आया है। सेकेंड, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा बीटा विल सैटिस्फाई दीज। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली बीटा भी इसको सैटिस्फाई करेगा एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज ऑल्सो 0। क्या काम आते हैं ये करने का? क्या फायदा हुआ? टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ सम एक्सप्रेशन। मान लो आपको जैसे जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, आपको अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस 3 अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 की वैल्यू चाहिए थी एक क्वाड्रेटिक में। बोलो। और मान लो वो क्वाड्रेटिक ऐसी कुछ दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा। कौन है? अदरवाइज क्या सॉल्व करने की सोच के देखो आप कैसे सॉल्व करने वाले, नहीं कर पाओ। पावर 10 सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इस रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा रखने पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 7। जल्दी बोलो। सिमिलरली बीटा रखने पे बीटा स्क्वायर माइनस 3 इज 7 बीटा। तो मैं अल्फा की पावर 10 और अल्फा की पावर 8 में से क्या कॉमन ले सकता हूं? अल्फा की पावर 8। क्या बचा? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 जिसकी वैल्यू कितनी है? 7 अल्फा। कितनी है? सिमिलरली बीटा की पावर 10 और 3 बीटा की पावर 8 में से बीटा की पावर 8 अगर कॉमन आया तो बचा बीटा स्क्वायर माइनस 3 विच इज 7 बीटा। बोलो। यहां प्लस आएगा, सॉरी। जल्दी। ये हो गया अल्फा की पावर 9, ये हो गया 7 कॉमन आ गया, अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 कट गया, तो आंसर इज 7। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। तो प्लीज अगर रूट्स अल्फा बीटा हो तो आपका दिमाग सिर्फ एक तरफ ना जाए ये लिखने के। दूसरा दिमाग क्या कह सकता है? दूसरी तरफ क्या सोच सकते हो कि ये रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो विल गेट 2 डिफरेंट रिलेशंस, है ना। क्या मिलेंगे? 2 रिलेशन, जिसका यूज उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में काम आएगा। और ऐसे कई क्वेश्चंस हो चुके हैं। तीसरी चीज मैंने बोली थी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स, तो वी कैन राइट दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्विवेलेंट टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू
अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है देन वी कैन फैक्टराइज इट एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, एंड टू मेक बोथ द एक्सप्रेशन सेम, इसका कोएफिशिएंट a है तो इसका कोएफिशिएंट भी a होना चाहिए। अब हो सकता है इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछी हो, बोलो, तो वो वैल्यू यहां डालने की जगह यहां डालना हमेशा आसान होगा। तो 3 बातें याद रखना व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन विद रूट्स अल्फा बीटा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, either relation between roots and coefficients, put those roots in the equation or make the factors। ये तीनों बातें याद रखनी और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।